नमस्कार। आज चर्चा एक ऐसे विषय की जिससे प्रतिदिन हम सबको दो चार होना पड़ता है। प्रतिदिन वो विषय हम सबकी जिंदगी से जुड़ता है, हमारे परिवार की जिंदगी से जुड़ता है और कम से कम महानगरीय जीवन में तो वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और वो विषय है टैक्सी सर्विसेज का। जी हाँ, भारत में निजी क्षेत्र की टैक्सी सर्विसेज हैं। ओला है, उबेर है और कुछ कंपनियां हैं जो ऐप आधारित व्यवस्था चला रही हैं टैक्सी सर्विस के लिए। अब सेवा है तो उसकी अपनी कमियां हैं, उसकी अपनी आलोचनाएं हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं। एक सामान्य धारणा बन रही थी कि यह ऐप आधारित निजी क्षेत्र की सेवाएं, टैक्सी सेवाएं ना तो ड्राइवर्स के साथ न्याय कर रही हैं और ना ही उपभोक्ता के साथ न्याय कर रही हैं। किराया एक ही दिन में एक ही जगह की एक दूरी के लिए दिन में अलग अलग किराया, सुबह 7 बजे इतना, 10 बजे इतना, दोपहर में इतना, शाम को इतना और रात में इतना। पारे की तरह फिसल रहा किराया। जगह जगह संघर्ष हो रहा है इस बात को लेकर। और दूसरी पीड़ा यह थी कि हजारों ड्राइवर्स को जो पैसा मिलता था, उनकी गाड़ी, उनकी तेल, उनका सेवा उनकी, और ये कंपनियां कुल जो भाड़ा बनता था उसमें से 30% के आसपास काट के ड्राइवर यानी गाड़ी मालिक, जो ड्राइवर भी है गाड़ी मालिक भी, उसको देते थे और सारी लागत फिर उसकी। ये सिर्फ 30% काट लेते हैं कमीशन। ऐप मेरा है इसलिए, जिस पर बुकिंग आ रही है, जो तकनीक है उसका। तो इसके विरुद्ध तमाम शिकायतें सरकार तक पहुंची और उसके बाद मोदी सरकार ने फैसला किया कि देश भर में एक ऐप आधारित टैक्सी सेवा, जिसमें वो कमियां ना हो जो इन निजी क्षेत्र की टैक्सी सर्विसेज में हैं, भारत सरकार शुरू कराएगी। वह योजना परवान चढ़ गई है। 300 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि से भारत सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी थी जून में ही। ये सहकारिता के आधार पर चलेगी व्यवस्था और इस टैक्सी सर्विस का नाम होगा भारत टैक्सी। भारत टैक्सी। इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं दो होंगी। पहले ये बता दूं, उत्सुकता इस बात की ज्यादा होगी, नवंबर से, यानी अब कुछ ही दिन बचे हैं इंतजार के, नवंबर से देश की राजधानी में भारत टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी। दो सबसे बड़ी विशेषताएं होंगी इसमें। एक विशेषता ये होगी कि सारा किराया, यानी अगर आप उपभोक्ता ने 500 रुपए पेमेंट किया तो 500 की 500 रुपए टैक्सी मालिक और ड्राइवर के ही खाते में जाएंगे। इस ऐप को चलाने वाला जो सहकारी संगठन है, अमूल के एमडी पटेल साहब इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं इस व्यवस्था के। तो उस सहकारी संस्था को उस भाड़े में से कुछ भी नहीं मिलेगा। सहकारी संस्था अपने सदस्यों, यानी जो गाड़ी लगाएंगे, जो ड्राइवर्स होंगे, उनसे मासिक, साप्ताहिक, दैनिक आधार पर सदस्यता शुल्क लेगी। तीनों व्यवस्थाएं रहेंगी। दैनिक ले लीजिए, मासिक ले लीजिए, साप्ताहिक ले लीजिए, वार्षिक ले लीजिए, चारों तरह की। वो सदस्यता शुल्क सिर्फ लेगी, कमीशन नहीं। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात होगी जो
कस्टमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की बात है। एक जगह से दूसरे जगह का किराया सुबह दोपहर शाम के आधार पर बदलेगा नहीं, एक ही किराया रहेगा पूरे दिन, कभी जाइए कभी आइए। ये सबसे बड़ी दो विशेषताएं हैं जो भारत टैक्सी में आपको मिलेंगी। ड्राइवर खुश कि ऐप ने अगर 500 रुपया दिखाया है भाड़ा तो 500 उसके खाते में आएगा, और कस्टमर खुश कि जिस किराए में वो सुबह 6 बजे एक जगह पहुंचा था उसी किराए में रात में 8 बजे भी आ रहा है। किराए में फर्क नहीं है, किराए में भेद नहीं है। बारिश हो जाए तो किराया 5 गुना हो जाए, ऐसा नहीं। किराया स्थिर रहेगा, एक सा रहेगा। और सरकार की कोशिश ये है कि 5 वर्ष के भीतर, बल्कि 4 वर्ष के भीतर, 4 वर्ष के भीतर देश भर में 1 लाख ड्राइवर्स को इस सहकारी सेवा से जोड़ दिया जाए, इस सहकारी टैक्सी सेवा से जोड़ दिया जाए। 4 वर्ष के भीतर 2030 तक 1 लाख से ज्यादा ड्राइवर इससे जोड़ दिए जाएं, ताकि ये एक राष्ट्रव्यापी टैक्सी सर्विस हो जाए जिसके नॉर्म्स यूनिवर्सल हो, जिसके मानक यूनिवर्सल हो, कहीं कोई ना लूटपाट की शिकायत ना शोषण की शिकायत, दोनों स्तरों पर ये चीज बंद हो। और सहकारिता का रास्ता होगा तो उसमें स्वाभाविक है कि निजी क्षेत्र में जो ऐसी गलाकाट समस्याएं आती हैं वो सहकारिता के क्षेत्र में नहीं आएंगी, ये तय है। तो स्वागत करिए भारत के सड़क परिवहन के क्षेत्र में एक इस बड़े और नए अभिनव प्रयोग का। सहकारिता के आधार पर एक देशव्यापी सरकारी टैक्सी सेवा जिसका नाम होने जा रहा है भारत टैक्सी। 1 नवंबर से दिल्ली में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।